ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, दुश्मनों ने, आतंकियों ने हमारे धर्म को पूछ के गोलियां चलाई। तो हम आज उन्हीं के शब्दों में जवाब देते हैं कि हाँ, हैं हम हिंदू, और हिंदू जानते हैं कि सिंदूर का क्या कद्र होता है। और सिंदूर को जिसने पोछा है, जिसने हमारी महिला बहनों के सिंदूर को मिटाया है, उसको हम जवाब देकर रहेंगे। इतने दिन से जवाब देने की तैयारियां चल रही थी और हर किसी के अंदर आग धधक रहा था, चिंगारी धधक रही थी। आज उस चिंगारी को हमें शांति मिली है और एक सुकून सा महसूस हो रहा है कि हमने बदला ले लिया अपनी बहनों का, अपने देशवासियों, क्योंकि जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य होता है। ये ज़रूरी नहीं कि हमारा सगा, वो हमारे सगे से भी बढ़कर हैं जिनको उन्होंने एक अमन चैन शांति को भंग करने की कोशिश की। उन्हें कश्मीर की शांति कहीं से रास नहीं आ रही है। 370 हटने के बाद से कश्मीर में बिल्कुल शांति स्थापित हो गई, जो उन्हें रास नहीं आ रही है, और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब आज उन्हें मिल गया है। सिंदूर की कीमत तो पाकिस्तान वालों को शायद समझ में आ गई होगी। आ गई है कि सिंदूर की क्या कीमत होती है। और मोदी जी जैसे हमारे नेता, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भाई और पिता का रोल अदा किया कि सिंदूर मिटाने वाले को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया, सुपुर्दे खाक कर दिया। जी, बहुत ही खुशी है। और उस संस्कृति से हम आते हैं जहाँ महिला को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया, हम देवी मानकर उन्हें पूछते हैं। और महाभारत काल से आप देख लीजिए, महिलाओं का अपमान किया गया तो भाई से युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, सब कुछ नेस्तनाबूत हो गया। तो जो पड़ोसी हैं, जो दुश्मन है, उसको हम कैसे माफ़ कर सकते हैं? क्या आज उस महिला के दिल पर तसल्ली हुई होगी जिस महिला के पति को उसके सामने गोली मारी गई? जी जी, बहुत तसल्ली हुई है उनको। उनका इंटरव्यू मैंने देखा, मीडिया वाले, इंडिया टीवी पर भी वो आ रही थी। रजत शर्मा जी उनसे कुछ बातें कर रहे थे। वो इतना सुकून महसूस कर रही थी कि उनके शब्दों से पता चल रहा था कि आज उनके कलेजे को ठंडक मिली है। जितना तिल तिल आग में वो 15 दिनों से जल रही थी, आज जाकर उसकी चिता को शांति अगर मिली है, सच्चे मायने में आज मिली है। और आज मैं कहती हूँ विरोधियों से भी, आज एकजुट होकर मोदी जी का साथ देना चाहिए। आपस के विरोध अलग बात है, लेकिन देश और राष्ट्र सर्वोपरि है। यहाँ हम किसी कीमत पर समझौता नहीं कर सकते हैं और किसी कीमत पर हम कोई भी चीज़ का समझौता नहीं कर सकते हैं। अभी तक तो विपक्ष वाले भी इस मुद्दे पर जो है पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जी, बिल्कुल खड़े हैं। कहीं कहीं छोटी मोटी फुसफुस सुनाई पड़ती है, मगर वो फुसफुस को मिटने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर वो आवाज़ बन के आती है तो उसे हमारे देशवासी, हमारे भाई बहन में इतनी ताकत है कि उस आवाज़ को वहीं मिट्टी। इस बार तो कोई सबूत नहीं मांगा जा रहा है ना? कोई सबूत नहीं। सबूत तो कुछ पाकिस्तान वाले खुद ब खुद दे रहे हैं। पहले तो वो ये कर रहे थे, इस बार वो खुद दिखा रहे हैं कि देखो मुझे पीटा, सबको रो रो के कह रहे हैं। लेकिन आप उसका कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र नहीं दे रहा। हमारे अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि कोई गलती नहीं, कि हिंदुस्तान को कोई भी सजा नहीं होगी, वो उसने अपना बदला लिया है, किसी को सताया नहीं है। अब कोई हमें सताते रहे और हम सहते रहे तो ये हमारी सहनशीलता नहीं होगी। महाभारत में भी कहा गया, क्षमा चोपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अरे जिसको बीसी नहीं हो, क्या क्षमा करेगा? तो हम वो कायर साबित होते। अगर ये बदला हम नहीं लेते तो हम कायर साबित होते। इस देश में जो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं वो सिंदूर के लिए ही हुए हैं। सीता के लिए हुए, चाहे द्रौपदी के लिए हुए, सिंदूर के लिए ही हुआ। जी, महाभारत में एक घड़ी ऐसी थी, हम सभी जानते हैं, कि द्रौपदी का अपमान हुआ। वो कोई गैर नहीं थे, अपने थे जिसने अपमान किया, वो भाई थे। लेकिन उसको भी हमने नहीं छोड़ा, क्योंकि नारी हमारे लिए, नारी सर्वोपरि है। हम नारी को देवी का रूप मानते हैं, माँ का रूप मानते हैं, सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं। तो फिर हम शत्रु को कैसे क्षमा कर दें? इसीलिए हमने आज जो किया उससे सभी को, मैं समझती हूँ कि सारे देशवासी को आज ठंडक सी महसूस हो रही है, कलेजे में शांति लग रही है। और यही पाकिस्तान के तो सीने पर सांप लौट रहा है। लेकिन हम लोग, वही वजह है कि हम लोग सीधे घर से निकल के चले आए। आज हमारी अभी तक दाई काम करने नहीं, मैं सब छोड़ दी। मुझे लगा कि नहीं, अपने इस भाई बहनों से न मिलूंगी और कुछ ना बोलूंगी तो शायद लगेगा कि देश का कर्ज नहीं उतारा हमने। मैं जहाँ से हूँ वहीं से जितना उतार सकती हूँ वहीं से ज़रूर उतारूंगी। मैं शुरू से कहते आई हूँ कि जो जहाँ है, हमारी कई महिला बहनें कहती हम क्या कर सकते हैं, मैं जहाँ हूँ, कम से कम ये आपकी आवाज़ में तो आवाज़ मिला रही हूँ ना। तो जहाँ हैं, जैसे भी हैं, उस आवाज़ में हम आवाज़ मिलाएंगे और छोड़ेंगे नहीं।